Hello everyone, welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today we are discuss about the respiratory systems कि जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट जो यूनिट है सिस्टम्स है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का उसके आज बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बोले तो एक ऐसा सिस्टम कि जो क्या करता है O2 और CO2 एक्सचेंज या सिंपल से वर्ड में बोले तो गैस एक्सचेंज में जो हेल्प करता है बॉडी में उसी को हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की एक ऐसा सिस्टम्स जो हेल्प करता है किस चीज के लिए गैसेज एक्सचेंज के लिए। और अगर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है अदर वर्ड में बोले तो इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स, O2 डिलीवरी सिस्टम्स, O2 डिलीवरी सिस्टम्स क्या बोले O2 डिलीवरी सिस्टम्स। इसके अलावा अगर दूसरे अदर वर्ड में बात करें तो गैस एक्सचेंज सिस्टम बोल सकते हैं या वेंटिलेटरी सिस्टम्स। क्या बोले वेंटिलेटरी सिस्टम्स, वेंटिलेटर सिस्टम्स या सॉरी वेंटिलेटरी सिस्टम। वेंटिलेटरी सिस्टम बोले तो एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। हम काफी बार बोलते हैं नॉर्मली लोकली वर्ड में कि वेंटिलेशन मेंटेन करो। क्या करते हैं उस दौरान जो भी रूम वगैरह होते हैं या क्लासरूम वगैरह होते हैं उनकी क्या करते हैं खिड़कियां खोल देते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है जो इंटरनल गैसेज है वो बाहर की तरफ जाती है और जो बाहरी गैस है वो इंटरनल आती है। इसी प्रकार जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से सेम वैसा ही काम करता है एज ए वेंटिलेट इस सिस्टम से काम करता है कि जो एक्सटर्नल गैसेज है कि जैसे O2 है उसको इनहेल करता है और जैसे CO2 की अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होती है उसको एक्सपेल आउट करता है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है किसके बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। बोल सकते हैं O2 डिलीवरी सिस्टम्स या अदर वर्ड में बोल सकते हैं वेंटिलेटरी सिस्टम्स। अदर वर्ड में बोले तो वेंटिलेटरी सिस्टम या O2 डिलीवरी सिस्टम्स जो क्या करता है हेल्प करता है हमारी किसमें ऑक्सीजन से एक्सचेंज में, ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के लिए। ये इसमें बेसिक से ऑर्गन्स वगैरह जो इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरफिशियली, देन आफ्टर हम इनको इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में बेसिक से बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी एपरेटस एंड वेंटिलेटरी सिस्टम्स के क्या बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी एपरेटस या वेंटिलेटरी सिस्टम्स की एक ऐसा सिस्टम्स जो वेंटिलेशन मेंटेन करता है हमारी बॉडी में या ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन से अमाउंट है कंसंट्रेशन से उसको मेंटेन करने वाला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या वेंटिलेटरी सिस्टम्स। और अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन से डिलीवरी सिस्टम्स भी इसको बोला जाता है। कौन सा सिस्टम O2 डिलीवरी सिस्टम्स, O2 डिलीवरी सिस्टम से भी बोलते हैं कि O2 डिलीवर करता है हमारी बॉडी को। इसके बाद में नेक्स्ट वन है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सेट ऑफ द ऑर्गन्स दैट अलाउ द पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी की। ऑक्सीजन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेंटिलेटरी सिस्टम है या O2 डिलीवरी सिस्टम से एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करता है। O2 हम इनहेल करते हैं और CO2 क्या करता है एक्सपेल आउट करता है। उनमें जो सिस्टम्स हमारी बॉडी में हेल्प करता है या उस चीज के लिए जो काम करता है वो कौन सा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन है द इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑर्गन इन्वॉल्व द नोज। फर्स्ट वन नोज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो सेल से सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन से का डेवलपमेंट करते हैं और पर्टिकुलर सेम टाइप के सेम फंक्शनिंग वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं पर्टिकुलर सिस्टम्स का क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं। इसी प्रकार जो फर्स्ट वन है नोज, फर्स्ट जो ऑर्गन्स है या जो भी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो वो सबसे पहले कांटेक्ट में जिसकी आती है वो पोर्शन से हमारा नोज जो क्या करता है ऑक्सीजन को इनहेल करने का काम करता है। पासिंग वे जो फर्स्ट पासिंग वे होता है वो होता है देन आफ्टर फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड देन ब्रोंकियल ट्यूब एंड लंग्स। ये बेसिक से ऑर्गन्स हैं नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब एंड लंग्स। ये बेसिक से जो ऑर्गन है रेस्पिरेशन में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। जैसे नोज है फर्स्ट वन ऑर्गन है नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, प्यूरिफिकेशन वगैरह का काम करता है, इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो वो सारी चीजें होती है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है फेरिंग्स। फेरिंग्स में हमने तीन पार्ट पढ़े होंगे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, जब इनका डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स का उस दौरान मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई। तो ये बेसिक से ऑर्गन है किसके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो क्या करते हैं हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। These are worked together, move the oxygen throughout the body and
क्लीन वेस्ट गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या काम करते हैं, O2 को तो इनहेल करेंगे, जो वेस्ट गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं, एक्सपेल आउट करने का काम बॉडी से करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। और इसमें पर्टिकुलरली ये ऑर्गन्स है। इसके बाद में अब इस डायग्राम से इजी वे में हम समझ सकते हैं, इजी वे में इस डायग्राम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि O2 डिलीवरी सिस्टम से क्या है, कौन से इसमें ऑर्गन है। तो आसानी से सबसे पहले बात करें फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस, जो ये फ्रंटल बोन है उसमें क्या करते हैं, जो साइनस है, साइनस बोले तो एक प्रकार से एयर फील्ड केविटी होती है या एयर फील्ड सेक होते हैं, जिनमें क्या रहती है, नॉर्मल एयर फील्ड रहती है, एयर भरी हुई रहती है। इसी प्रकार स्पेनोइड साइनस, स्पेनोइड जो बोन है, बेस ऑफ द हमारे जो स्कल बोन है या जो क्रेनियल बोन है हमारी, उसका जो बेस बोन है या जो लोअर बोन है वो कौन सी होती है, स्पेनोइड बोन। और इसमें जो साइनस प्रेजेंट रहते हैं, एयर फील्ड जो केविटीज है, उसी को हम बोल देते हैं क्या, क्या बोलते हैं, साइनस से बोलते हैं, स्पेनोइड साइनस, फ्रंटल साइनस। इसके अलावा मैक्सिलरी साइनस भी हमारी बॉडी में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट में बात करें नेजल कैविटी। नेजल कैविटी तो ये वाला पोर्शन जो ये स्पेस है उसको बोलते हैं हम नेजल कैविटी। इसमें पर्टिकुलर जैसे नेजल कॉनकेट, नोजल कॉनकेट या टर्ब्यूनेट भी इसको बोलते हैं, टर्ब्यूनेट भी इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, एक स्कॉलर टाइप की या स्कॉलर टाइप की शेप होती है। स्कॉलर टाइप की क्या होती है, शेप होती है, जो क्या करती है, एक प्रकार से जो भी सरफेस एरिया उसको क्या कर देती है, थोड़ा इंक्रीज कर देता है। जो नेजल कैविटी है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और इससे क्या होता है, जो भी ये जो सरफेस एरिया, अगर एक्सेसिव सरफेस एरिया मिलेगा तो जो भी ब्रीथ वगैरह हम ले रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन वगैरह हम इनहेल कर रहे हैं, उसको क्या करता है, वार्मिंग और ह्यूमिडिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि अगर नॉर्मली सर्दियों के दिन रहेगी, वार्म रहेगा तो थोड़ा कंफर्ट रहेगा। इसी प्रकार अगर गर्मियों वगैरह के दिन है, काफी ज्यादा ड्राई एयर, अगर वो अंदर की ओर जाएगी तो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वगैरह के, उसको क्या करेगा, डैमेज कॉज करेगा। उसके लिए ये क्या कर देता है, ह्यूमिडिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर जो सरफेस एरिया है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है नेजल कैविटी का, नेजल कैविटी का। इसमें भी जो सुपेरियर नेजल कौन क्या वगैरह होते हैं। इसके अलावा इसमें बात करें तो मिडिल नेजल क्या और इंफीरियर नेजल कौन क्या, इनको जब डिटेल में नोज पढ़ेंगे उसी दौरान पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नेजल कैविटी है हमारी, आपने एक वर्ड सुना होगा ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री का मतलब एक प्रकार से स्मेल बोल सकते हैं, जो हमें क्या करता है, गंध के बारे में बताता है या अवेयरनेस देता है, कि परसेप्शन परसीव करवाता है बाहर से। ओल्फैक्शन स्मेल से रिलेटेड उसका काम भी क्या करेगा, ये नोज वाले या नेजल जो कैविटी है हमारी वो काम करेगी। इसके अलावा अगर इसमें बात करें, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। क्या, सीलिया, सीलिया बोले तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हमारे एंटर हुए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, उनको क्या करती है, रिमूव करने का काम करती है, या उनको बॉडी से बाहर निकालने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा साइनस बता दिया, साइनस क्या होते हैं, एयर फील्ड स्पेस होते हैं। एक बार नेक्स्ट वन है फेरिंग्स। फेरिंग्स बोले तो एक प्रकार से ये क्या होता है, इसको फेरिंग्स वाला जो ये पार्ट है इसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, थ्रोट। इसके अलावा नेक्स्ट वन है एल्विलाई, जो स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है एंडिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उनको क्या बोलते हैं हम, ये वाली जो है एल्विलाई, ये वाली जो स्ट्रक्चर है एल्विलाई इनको बोलते हैं। जहां पर क्या होता है, कैपिलरीज और जो हमारे लंग्स है या एल्विलाई के बीच में गैस एक्सचेंज होता है। ये भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अभी। नेक्स्ट मैंने ट्रेकिया, ट्रेकिया बोले तो ये वाला जो पार्ट है ट्रेकिया, एक पासिंग वे प्रोवाइड करती है किसको, O2 और CO2 को, या बोल सकते हैं गैसेज वगैरह को। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रोंकियोल्स और सॉरी ब्रोंकस और ब्रोंकाई। नेक्स्ट मैंने राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। जो राइट लंग्स होता है हमारा वो 3 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, अपर, मिडिल और लोअर लोब। इसी प्रकार जो लेफ्ट लंग्स है वो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, अपर और लोअर लोब। क्योंकि बिकॉज यहाँ पर क्या रहता है, हार्ट प्रेजेंट रहता है, हार्ट यहाँ पर सिचुएटेड रहता है। और लास्ट में बात करें, डायफ्राम एक मसल्स है जो क्या करती है, हेल्प करती है हमारी रेस्पिरेशंस में, या डोम शेप ये ऑर्गन से होता है, डोम शेप ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेशंस में मसल हेल्प करता है।
इसी के साथ ये बेसिक सा इनके जो भी ऑर्गन्स थे, सिस्टम थे, सिचुएशंस वगैरह मैंने आपको बता दी। अब इनको थोड़ा इन डिटेल में, बाकी इन डेप्थ में तो बाद में पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा इनको डिटेल में सुपरफिशियली हम, ताकि एक क्लास में ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, सबसे पहले बात करें जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको डिवाइडेड किया गया, अपर रेस्पिरेटरी एयरवे और लोअर एयरवे, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। जब हम इनके टाइप वगैरह पढ़ेंगे, ऑर्गन्स का नाम वगैरह पढ़ेंगे, तो उसको उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कि अपर साइड में अपर ऑर्गन्स, अपर एयरवे, और लोअर एंडिंग में है लोअर एयरवे। तो सबसे पहले अपर की बात कर लेते हैं हम। अपर की फर्स्ट वन बात करें तो अपर में कौन कौन से ऑर्गन्स आ गए, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स। नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स। अब जैसे नेजल कैविटी में मैंने अभी बताया आपको, स्पेनोइड साइनस वगैरह, फ्रंटल साइनस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। साइनस क्या रहती है, एयर फिल्ड कैविटी रहती है, जो क्या करती है, हेल्प करती है किस चीज के लिए, वार्म रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए। किसको, एयर को। किसको वार्म और मॉइस्ट रखेगी, एयर को। इसके साथ साथ और क्या काम करते हैं साइनस, सबसे इंपॉर्टेंट, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम भी करते हैं। किसको एम्पलीफाइंग करते हैं ये, किसको एम्पलीफाइंग करते हैं, साउंड को। साउंड को, की जो क्लियरिटी है साउंड की, उसमें भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। और अगर हम कभी कभार देखते हैं कि जैसे हमारी आवाज वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह, या एक प्रकार से बोले हैवीनेस फील होती है, उस दौरान क्या हो जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है। किसमें, कि जैसे आपने देखा होगा कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नॉर्मली जाम हो जाते हैं ये जो इस टाइप की जो एयर फील्ड कैविटी रहती है, जैसे यहाँ पर ये प्लग्ड इन हो गए, क्लोग्ड हो गए, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज क्या हो जाती है, हैवीनेस फील होती है। ये बेसिक सा साइनस जो वार्म एंड प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं, सॉरी, वार्म एंड मॉइस्ट प्रोवाइड करने के लिए काम है करते हैं। इसके अलावा मैंने नेजल कौन क्या बताया, जो क्या कर देता है, सरफेस एरिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके अलावा नेजल कैविटी में क्या रहते हैं, सेलिया प्रेजेंट रहते हैं। सेलिया बोले तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सेलिया बोले तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जाते हैं उनको क्या करती है, एनक्लेप्ट करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। इसी प्रकार जो नेजल कैविटी है वो एक पर्टिकुलर म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रेशन से करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रेशन करती है। कौन, नेजल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या करती है, सिक्रेशंस करती है, जो क्या होती है, साल्टी होगी, साल्टी होगी, साल्टी का नाम नमक जैसे। इसके अलावा स्टिकी होती है, स्टिकी होती है। इसका भी काम क्या है कि जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर एंटर होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, वो उनको एनक्लेप्ट करते हैं, एयर वगैरह जो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह है, और वो उनके क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करती है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर जो सबस्टांस है या लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है, स्पेशली ये जो सेल वॉल है उस पे एक्ट ज्यादा करता है, तो इसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उन पे काफी ज्यादा इफेक्टिव है, उनको एनक्लेप्ट कर देता है। जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है उसको बाइंड करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया वगैरह है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉन्टेक्ट में है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, और उनमें क्या करेगा, डैमेज कॉज करेगा। ये बेसिक सा था किसके बारे में, नेजल कैविटी के बारे में। समझ गए होंगे, नेजल कैविटी साइनस प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जो म्यूकस सिक्रेशन होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो म्यूकस सिक्रेशन करती है, जो साल्टी और स्टिकी सिक्रेशन होता है जो एनक्लेप्ट करता है माइक्रोजम से। इसके अलावा लाइसोजाइम्स का सिक्रेशन होता है, जैसे हमारे टीयर वगैरह भी उनमें भी लाइसोजाइम का सिक्रेशन होता है, स्वेट वगैरह है, लाइसोजाइम का सिक्रेशन होता है, वो एज ए एंटी माइक्रोबियल एक्ट करता है। तो ये बेसिक सा था नोज के बारे में। इसके अलावा और भी इसके बारे में डिटेल में हम जो हमारी डिटेल क्लास होगी पर्टिकुलर नेजल कैविटी के बारे में, उसमें हम डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट वन है फेरिंग्स। नेक्स्ट वन क्या है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स अदर वर्ड में बोले तो थ्रोट, फेरिंग्स बोले तो थ्रोट, फेरिंग्स बोले तो थ्रोट। थ्रोट में अब जो फेरिंग्स है उसको भी तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, नेजो, ओरो और लेरिंगो। नेजो, ओरो और लेरिंगो फेरिंग्स। नेजो, ओरो और लेरिंगो फेरिंग्स, ये तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम में भी
सॉरी जो जीआई सिस्टम है आपका उसमें भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। जीआई जो सिस्टम्स है उसका भी ऑर्गन्स है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन इसमें एक कॉम्पिटिटिव बेसिक क्वेश्चन भी आता है कि जैसे नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स अगर तीनों है तो अगर तीनों कौन से सिस्टम के पार्ट हैं, तो तीनों रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है, तीनों रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के हैं। लेकिन जो जीआई है उसका नहीं है, जो जीआई है उसका पार्ट नहीं है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के तीनों पार्ट होते हैं, इसलिए इसको फेरेंस को हम जो है इन डिटेल में किस में पढ़ते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपका जो फेरिंग्स है एक प्रकार से क्या काम करेगा, जो भी पर्टिकुलर एयर वगैरह है या फूड वगैरह है उनको पासिंग वे क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मॉइस्ट वगैरह जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस वगैरह का सेक्रेशंस वगैरह यहाँ पर भी होता है। नेक्स्ट और लास्ट वन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लेरिंग्स, और लेरिंग्स बोले तो वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स या वॉइस साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कौन करता है, लेरिंग्स। जो साउंड है वो कौन प्रोड्यूस करता है, लेरिंग्स। और लेरिंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कंप्लीटली रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कौन सा, लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। समझ गए होंगे, एयर है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स तक जाएगी। देन आफ्टर जो लोअर पार्ट है उसमें जो फर्स्ट ऑर्गन है वो होगा आपका ट्रेकिया। कौन सा ऑर्गन होगा, ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है उसका पार्ट है। और जो ट्रेकिया है एक प्रकार से पासिंग वे प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं, जो ट्रेकिया है आपका उसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड बोले तो हवा, पाइप एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है, तो विंड पाइप। और इस जो ये ट्रेकिया वाला इस टाइप का सिस्टम से रहता है, इस पे सी शेप के कार्टिलेज क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं इसको कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करते हैं, कोलैप्स होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। और जो ये रिंग होती है 60-20 रिंग होती है, जो नॉर्मली हाइलिन कार्टिलेज से क्या होती है, डेवलप होती है। हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा क्या होती है, डेवलप होती है, बनी हुई होती है। अगर एक कार्टिलेज की बात करें तो जो नॉर्मली हाइलिन है, फाइब्रो कार्टिलेज वगैरह है। इसके अलावा अगर बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज है, जैसे ये पिन्ना वाला इलास्टिक कार्टिलेज का ही पार्ट है। कार्टिलेज बोले तो एक सिंपल से वर्ड में बोले तो ना तो ये बोन होती है ना मसल्स होती है, क्योंकि थोड़ा मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है, बोन की तरह हार्ड नहीं होती है। इसी प्रकार जैसे फाइब्रो कार्टिलेज है, ये जॉइंट वगैरह है। इसी प्रकार जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क वगैरह है वहां पर क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। तो ये बेसिक सा था किसके बारे में, ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया बोले तो विंड पाइप जो हवा को पासिंग वे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैंने ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट मैंने आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। जैसे ये ट्रेकिया वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये छोटे छोटे जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये लंग्स वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है ये ट्रेकिया हो गया आपका। इसके बाद में ये ब्रोंकाई, सॉरी ये ब्रोंकाई एंड ये वाले जो पार्ट है, शॉर्ट पार्ट है या शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो लास्ट एंडिंग पार्ट होते हैं, इसमें देखे होंगे आपने इस टाइप की स्ट्रक्चर, उनको बोल देते हैं एल्वेलाई, एल्वेलाई। इसके अलावा नेक्स्ट वन अगर ओवरऑल बोले तो ये लंग्स में जो ब्रोंकाल सिचुएशन रहते हैं, इसके अलावा एल्वेलाई क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं। और जो एल्वेलाई होती है एक प्रकार से एयर सेक, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है आपने देखी होगी, एल्वेलाई ये, सॉरी एल्वेलाई ये है, और ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ये क्या होती हैं, जो एल्वेलाई है वो एयर सेक या एयर स्पेस जो रहता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इसी प्रकार अगर लंग्स को मैंने बताया, जो राइट लंग्स है वो 3 पार्ट्स में क्या रहता है, डिवाइडेड, अपर मिडिल और लोअर। इसी प्रकार ये क्या रहता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, अपर और लोअर। अब ये बेसिक सा था, लंग्स आ गया आपका। जो मेन ऑर्गन है या वाइटल ऑर्गन है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का। अब इसके अलावा मैं सुपरफिशियली आपको अदर जो ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा पर्टिकुलर, इंटरकोस्टल मसल।
इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिप्स होती हैं या जो रिप्स केज, एक हम जो थोरेसिक केज है वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो क्या करता है प्रोटेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, स्पेशली लंग्स को और हार्ट वगैरह को भी क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम है करता है। थोरेसिक कैविटी उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में एक बार जो मेन ऑर्गन्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सुपरफिशियल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल जो आपने रिप्स देखी होगी इस टाइप से, ये स्टर्नम वाला पार्ट है, इनके बीच में जो मसल्स लाइक स्ट्रक्चर है या जो मसल्स है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, जो एक्सपेंड और रिलैक्स होने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसी प्रकार एक वर्ड और सुना होगा, डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम एक ऑर्गन से या रेस्पिरेटरी सॉरी मसल से जो क्या होता है डोम शेप होता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी क्या करता है एक्सपेंड करने में और रिलैक्स करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये अदर जो ऑर्गन से हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली किसमें, रेस्पिरेशन से के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा, द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म द टू मेजर टास्क। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है मेनली दो जो मेजर टास्क हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस बोले तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करना, गैसेज इनहेल करना, ये भी क्या होता है। जैसे इसको थोड़ा मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस क्या होता है कि क्या करना, O2 तो क्या करना, इनहेल करना, और CO2 को एक्सपेल आउट करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लंग्स तक। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से O2 को इनहेल करना और CO2 को लंग्स से एक्सपेल आउट करना, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। इसी प्रकार जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो नॉर्मली आपका टू टाइप्स का होता है। नॉर्मली कितने टाइप का होता है, टू टाइप का, या दो प्रकार से उसको समझ सकते हैं। एक होता है इनहेलेशंस और एक होता है एक्सहेलेशंस। इनहेलेशंस में क्या करते हैं हम, जो ब्रीथ O2 है वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। अगर इनहेल करेंगे जैसे वो फॉर एग्जांपल गुब्बारा है, गुब्बारे में एयर फील्ड करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी प्रकार डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी प्रकार जैसे ही सेकंड वन है उसमें क्या होता है, एक्सहेलेशंस। एक्सहेलेशंस का मतलब है तो ब्रीथ आउट, अगर नॉर्मल वर्ड में बोले तो इसको ब्रीथ आउट, और इसको बोले तो ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन, कि इनहेल करना क्या O2 और एक्सपेल आउट करना क्या CO2। ये नॉर्मली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है, जिसमें क्या करते हैं, एक्सचेंज वगैरह होता है। अब जो नेक्स्ट वन था हमारा, ये नॉर्मली समझ गए होंगे आप, जो भी है एक्सपेंड आउट होगा, कब क्या होगा, जो सॉरी एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और साइज बढ़ जाती है। और जबकि जो इन एक्सीलेशन से कि एयर क्या हो जाएगी, जैसे एयर लेंगे लंग्स बढ़ेंगे, लेकिन एयर रिलीव करेंगे वापस से लंग्स की साइज क्या होगी, रिलैक्स हो जाएंगे, जो लंग्स की साइज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बेसिक्स था किसके बारे में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन है, सेकंड वन है कौन सा, इंटरनल रेस्पिरेशन। की बाहर से कोई मतलब नहीं, इंटरनली जो एक्सचेंज होता है, जो कहां पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है किसके बीच में, बिटवीन द सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। किसके बीच में, बिटवीन द सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, बिटवीन द सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। की जो ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज है, कि जो भी बॉडी सेल्स हैं हमने इस टाइप से देखी होगी, उनके सराउंडिंग में क्या रहते हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट रहती हैं। कैपिलरीज एक प्रकार से जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम कैपिलरीज। उसके बीच में जो एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल्स के बीच में, ब्लड क्या करेगा, सेल्स को क्या करेगा, O2 देगा, और सेल्स क्या करेगी, CO2 रिलीज करती है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। दोनों समझ गए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू लंग्स के बीच में जो होता है, और इंटरनल रेस्पिरेशन जो ब्लड वेसल्स और सेल्स के बीच में जो गैसेज एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस की, किसके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शंस जो भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करना, इनहेल करना, और CO2 को क्या करना, एक्सपेल आउट करना। उससे पहले एक चीज पर्टिकुलर थिंग्स मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही बॉडी सेल्स में क्या करती है, ऑक्सीजन जाती है, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शंस होती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, आपने नाम सुना होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होती है, जो ग्लूकोज है वो क्या कर देता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी,
एनर्जी प्लस CO2, एनर्जी प्लस CO2। एनर्जी तो क्या करती है, बॉडी जो सेल्स है वो क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर देती है, और CO2 क्या करती है, रिलीज करती है। और जैसे रिलीज करेंगे तो सिंपल सी चीज है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अमाउंट या कंसंट्रेशन क्या होगी, बॉडी में बढ़ेगी। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट क्या होगी, बॉडी में बढ़ेगी। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एक्सटेंडेड अमाउंट में आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो वापस से क्या होने लग जाएगी, जो CO2 है कम है ब्लड वेसल्स में तो एक्सेसिव इधर है तो वो इधर आने लग जाएगी। और जो O2 का यूज ले ली, O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो वो O2 वापस से इधर जाने लग जाएगी। ये नॉर्मली इसको एक प्रकार से बोले तो हमें बोल सकते हैं कि एरोबिक टाइप का जो भी प्रोसीजर होता है, ये जो फंक्शंस होता है कि एरोबिक का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज से एनर्जी प्लस CO2 बनने के लिए क्या होना चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन से जरूरी है, जिससे क्या होगा, बॉडी को एनर्जी मिलेगी और CO2 का क्या होगा, प्रोडक्शन से होगा। इसी प्रकार एक अदर थिंग्स या अदर वर्ड में बोले तो इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने एक वर्ड सुना होगा, क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्कर। इसको इनको स्पेशली हम जो बायोकेमिस्ट्री उसमें डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। क्रेब्स चक्कर या TCA साइकिल भी इसको बोला जाता है, क्रेब्स चक्कर या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी चेन वगैरह है कि जैसे क्या होगा, पर्टिकुलर ऑक्सीजन सेचुरेशन से पावर हाउस ऑफ द जो बॉडी है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर जैसे ही क्या जाएगी, जो भी ऑक्सीजन वगैरह जाएगी तो वहां की जो सेल्स वगैरह हैं वो प्रोड्यूस करेगी एनर्जी एज ए एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन को तो वो क्या कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी, और जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, जो टू कन्वर्ट इनटू ATP में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होगी, और वो क्या करेगी, हमें एनर्जी देगी। और जो एक्सेसिव जो क्या बोलते हैं इसको, एक्सेसिव CO2 है वो वापस से क्या कर दी जाएगी, इनहेल एक्सपेल आउट कर दी जाएगी। ये था नॉर्मली किसके बारे में, इंटरनल रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस होती है कि फर्स्ट वन जैसे रेस्पिरेशन या O2 क्या करेगी, बॉडी में जाएगी, या सेलुलर रेस्पिरेशन से स्टार्ट होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम क्या होगी, स्टार्ट होगी, जिसके द्वारा क्या होगा, एनर्जी और CO2 ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसमें, एनर्जी और CO2 के रूप में। एनर्जी बॉडी यूज ले लेगी, या जो बॉडी सेल्स है यूटिलाइज कर लेगी अपना भोजन बनाने में। इसी प्रकार जो और CO2 है वो क्या कर दी जाएगी, एक्सेसिव अमाउंट में होगी बॉडी में तो उसको रिलीज कर दी जाएगी। इसी प्रकार क्रेब्स साइकिल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, TCA साइकिल बोल सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। जो भी क्या होती है, इसमें भी क्या होती है, जैसी ऑक्सीजन वगैरह जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है, चेन ऑफ द रिएक्शंस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक प्रकार से एरोबिक रेस्पिरेशन से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को तो क्या कर लेता है, वो यूज ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करता है, H2 और CO2 क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा बेसिक सा था इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, क्या क्या फंक्शंस हैं। अगर मेन फंक्शंस की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, तो वो मेन फंक्शंस क्या है, O2 को क्या करना, इनहेल करना, और CO2 को एक्सपेल आउट करना। कि जैसे मेन फंक्शंस है क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज द गैसेस, O2 को इनहेल करता है और CO2 को क्या करता है, एक्सपेल आउट करता है। या नॉर्मल से वर्ड में बोले तो इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। और इनहेल और एक्सहेल बोले तो इनहेल में क्या होता है, ब्रीथ इन, क्या होता है, ब्रीथ इन, कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, इन लेते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, ब्रीथ आउट। ये मेन जो फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, वही है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का, ओवरऑल जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनका। नेक्स्ट वन है इंस्पायरेशंस ब्रिंग ऑक्सीजन रीच एयर इनटू द एल्वेलाई, ये इंस्पायर करना, ब्रिंग द ऑक्सीजन को लेकर जाना। एक HB हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा आपने, जो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल रहता है बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी तक लेकर के जाना। ऐसा नहीं है कि जो ऑक्सीजन HB ऑक्सीजन कोई मॉलिक्यूल बाइंड करता है, इसके अलावा जो
ऑक्साइड वगैरह है या अदर जो गैसेज है उनको भी क्या करता है, बाइंड कर लेता है। तो भी हमने देखा होगा कभी कभी घरों में आग वगैरह लग जाती है, एक्सेसिव कंसंट्रेशन में जो धुआं वगैरह होती है, अदर गैसेज होती है, वो बॉडी में हो जाती है। क्यों? क्योंकि एचबी जो है हीमोग्लोबिन है उनको भी बाइंड करने का काम करता है कि, और ऑक्सीजन को ही बाइंड नहीं करता है। तो सिंपल सा, अगर एक्सेसिव इन्वायरमेंट में ज्यादा कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर गैसेज की हो जाएगी तो वो डिफ्यूजन होकर के हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में जो O2 रिक्वायरमेंट है नॉर्मल प्रोसेस के लिए, सेल साइकिल के लिए, वो सेल रेस्पिरेशन के लिए वो नहीं पहुंच पाती है एल्विलाई में रीच। इसके बाद में नेक्स्ट वन है द अपर एंड लोअर एयर फिल्टर एंड ह्यूमिडिफाइड द इंस्पायर्ड एयर, कि जो अपर एंड लोअर रेस्पिरेशंस है वो क्या करता है, ह्यूमिडिफाई और इंस्पायर्ड द एयर। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, सीलिया वगैरह क्या वगैरह है, वो सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन और ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट वन हम बात करें, नेक्स्ट वन जो फंक्शन है वो है कंटेन द रिसेप्टर फॉर द स्मेल। स्मेल का जो मैंने अभी आपको बताया था क्या करता है, ऑल फैक्ट्री फंक्शंस। ऑल फैक्ट्री फंक्शंस, ऑल फैक्शंस का काम करता है, किसका, स्मेल वगैरह के बारे में मालूम चल जाता है। जो नोज है हमारा, ऑल फैक्ट्री फंक्शंस या ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स के रूप में भी क्या करता है, फंक्शंस करता है, काम करता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वन बात करें स्मेल के बाद में, कंट्रोल द ब्लड पीएच। इसके साथ साथ जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंट्रोल करता है किसको, पीएच, बॉडी में जो पीएच है उसको कम करने का या कंट्रोल करने का काम करता है विद द पल्मोनरी जो सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स है उसके साथ, कि जो भी रेस्पिरेशन होता है एक्सेसिव, जैसे बॉडी में क्या हो जाती है, CO2 हो जाती है, उसको एक्सपेल आउट करता है। क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मुलेटिंग करता है, कार्बोनिक एसिड इन द बॉडी कंबाइंड होती है, जो किसके साथ है, वाटर के साथ। द अमाउंट ऑफ जो कार्बन ऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है या बाहर छोड़ दी जाती है। जैसे ही क्या होगा, जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर आउट होगी, बॉडी की जो पीएच लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जैसे ही बॉडी से इनहेल हो जाएगा तो बॉडी का पीएच बढ़ जाएगा। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, बॉडी में इनहेल होगा, एसिडिक लेवल जो है या जो पीएच लेवल है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन है प्रोड्यूस साउंड। जैसे हमने अभी पढ़ा था लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या करता है, वॉइस बॉक्स या साउंड प्रोड्यूसिंग, इसको बॉक्स भी हमें बोलते हैं। ठीक है, ये था बेसिक सा साउंड प्रोड्यूस या फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के फंक्शंस के बारे में, कि क्या करता है, मेन काम है इसका गैसेज एक्सचेंज का। इसके अलावा ये क्या करता है, इंस्पायर ऑक्सीजन रीच अमाउंट में पहुंचा देता है। एयर ह्यूमिडिफिकेशन का भी काम एयर को ये करता है, कंटेन द रिसेप्टर ऑफ द स्मेल, जो नोज है ऑल्फैक्शंस का काम करता है। कंट्रोल द ब्लड पीएच, क्या करता है, अमाउंट अगर ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये क्या करता है, एक्सपेल आउट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो भी पीएच है वो क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज, या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, अल्टर करती है पीएच को। उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रोड्यूस साउंड। इसके साथ साथ जो लेरिंग्स वगैरह है या हमने जो साइनस वगैरह पढ़े, एम्पलीफायर का काम वगैरह करते हैं। और जो यहाँ से जो गैसेज होती है, कि जैसे जो लंग्स एल्विलाई है उसके सराउंडिंग में क्या रहती है, कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। जो कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड वेसल से जुड़ी रहती है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या कर दी जाती है, हार्ट में पहुंचा दी जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी जब हम पढ़ेंगे सही वजह से उस दौरान आएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन और आर्टरी है जो नॉर्मली जैसे ओवरऑल बॉडी की जो भी जितनी भी आर्टरी है वो क्या करती हैं, प्योरीफाइड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड O2 के साथ ब्लड लेकर के जाती है। उनमें O2 होता है किसमें, आर्टरीज में, जबकि वेन में CO2 ब्लड के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में उल्टा होता है। क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में तो क्या होता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स की ओर आता है, जबकि पल्मोनरी वेन से जो भी लंग्स है, जैसे ये एल्विलाई मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया, इससे अटैच होती है, उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो लंग्स से क्या रहता है, हार्ट की तरफ लेकर जाता है। ये तो एक अपवाद है, इसीलिए जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी पल्मोनरी आर्टरी और वेन की भी, कि ऐसी वेसल्स जो क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड वेसल्स की तरफ लेकर के जाते हैं, उनको आर्टरी बोल देते हैं। और जो वेसल से ब्लड हार्ट की ओर लेकर सेल्स से ब्लड
ऐसी वेसल्स जो सेल से ब्लड हार्ट की ओर लेकर आती है उनको बोल देते हैं हम वेन। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनको इन डिटेल में डिस्कस करने के लिए, जब भी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की।